अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि पाकिस्तान की मट्टी में ऐसे राज भी छुपे हो सकते हैं और ऐसे करोड़ों रुपए के खजाने जिन्हें लाखों लोग रोज़ाना अपने कदमों तले रौंद कर गुजर जाते हैं, मगर उन्हें इसकी कोई खबर नहीं होती। आज की वीडियो सिर्फ एक जानदार या एक पौधे की कहानी नहीं, बल्कि इल्म की ताकत की कहानी है। ये वीडियो उन नौजवानों के लिए है जो बेरोज़गार हैं, जो रातों रात मेहनत से करोड़पति बनना चाहते हैं, जो कुछ नया सीखना चाहते हैं और जो ये जानना चाहते हैं कि कुदरती वसाइल की दुनिया में कौन से जायज़ कारोबारी मौके मौजूद हैं। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जिसे कहा जाता है बेर बहूटी। बेर बहूटी मानसून का मखमली सोना, द रेड गोल्ड ऑफ मानसून। कुदरत का मखमली शाहकार, बरसात का मौसम जहां तपती हुई ज़मीन पर जिंदगी की नई लहर दौड़ाता है, वहीं मिट्टी की गहराइयों में छुपे कुदरत के ऐसे राजों को भी सतह पर लाता है जिन्हें देखकर इंसानी अक्ल दंग रह जाती है। मानसून की पहली फुहार पड़ते ही ज़मीन की बिसात पर एक छोटा सा चमकदार और गहरे सुर्ख रंग का जानदार नमूदार होता है। इसे हर्बल दुनिया में बरसात की रानी, मखमली सुर्ख कीड़ा या हिकमत की रवायती ज़बान में बेर बहूटी कहा जाता है। अंग्रेज़ी साइंस में इसे रेड वेलवेट माइट के नाम से जाना जाता है। ये महज एक आम कीड़ा नहीं, बल्कि इसे तिब्बे यूनानी और रिवायती मशरकी अद्वियात में सुर्ख सोना यानी रेड गोल्ड माना जाता है। इसकी कदर व कीमत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वज़न के एतबार से हर्बल मार्केट में इसकी कीमत बाज़ औक़ात खालिस ज़ाफ़रान और कीमती जड़ी बूटियों के बराबर जा पहुँचती है। क्योंकि ये जानदार साल के 12 महीनों में से सिर्फ मानसून के चंद दिनों में नज़र आता है, इसलिए इसकी नायाबी, तलाश की मेहनत और तिब्बी फ़वाइद इसे दुनिया की महंगी तरीन कुदरती अशिया में शामिल करते हैं। ये आपके इलाके, गांव, शहर, कस्बा और ज़िला में भी मौजूद हो सकता है। मज़ीद मालूमात के लिए अपने इलाके, शहर का नाम कमेंट्स में लिखें। शायद आपने कभी गौर ही ना किया हो, हर चीज़ जो कीमती हो ज़रूरी नहीं कि सोने या हीरे की हो। ये सुर्ख सोना कहाँ पाया जाता है? लाखों रुपए मालियत का ये छोटा सा जानदार कहाँ बेचा जा सकता है? पूरी वीडियो देखें। ज़्यादातर लोग सिर्फ इसीलिए मौके खो देते हैं क्योंकि वो पहचानना ही नहीं जानते। बेर बहूटी की पैदाइश और बका का दारोमदार मखसूस मट्टी, नमी और दर्जा हरारत पर होता है। ये बरसगीर पाक व हिंद, नेपाल और बांग्लादेश के मुख्तलिफ मुतनव्वे जुग्राफियाई खित्तों में पाई जाती है। झेल में हम उन तमाम इलाकों की तफसील देंगे जहां इस सुर्ख सोने को तलाश किया जा सकता है। पाकिस्तान में बेर बहूटी के अहम खित्ते। पाकिस्तान में मानसून का निज़ाम जैसे ही दाखिल होता है, मुख्तलिफ सूबों में बेर बहूटी मट्टी से बाहर आना शुरू हो जाती है। खैबर पख्तूनख्वा के नीम पहाड़ी और खुश्क बारानी इलाके इसके लिए बेहतरीन हैं। ज़िला हरीपुर, सवाबी, मर्दान, कोहाट और बन्नू के रेतले और मटियाले मैदानों में बारिश के बाद ये कसरत से देखी जाती है। यहाँ की ज़मीन में नमी का तनासुब मानसून के दौरान इसकी अफजाइश के लिए इंतहाई मौजू होता है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के मैदानी और कम बुलंदी वाले गर्म खित्ते जैसे मीरपुर, भिम्बर और कोटली के अजला में बरसात के मौसम में मुकामी लोग और चरवाहे इन्हें मट्टी के किनारे और घास के मैदानों से चुनते हैं। गिलगित बल्तिस्तान और चल्लास के इन ज़ेरी हिस्सों में जहाँ गर्मियों में दर्जा हरारत बढ़ जाता है और मानसून की हल्की बारिशें मट्टी को नम करती हैं, वहाँ नदी नालों के किनारे नरम रेतली मिट्टी में इसकी मखसूस मुकामी नस्लें बहुत कम मिकदार में नज़र आती हैं। बलूचिस्तान का वसी और नीम सहराई रकबा बेर बहूटी का एक बड़ा मरकज़ है। ज़िला लसबेला, खुजदार, जाफराबाद, डेरा बुगटी और कोयटा के करीबी बारानी नदी नालों, रोदकोहियों के अतराफ़ जहाँ बारिश का पानी मट्टी को नरम करता है, ये मखमली कीड़े हैरत अंगेज़ तादाद में बाहर निकलते हैं। पंजाब और सिंध के मैदानी और सहराई इलाकों में खित्ता पोठोहार, जिनमें चकवाल, जेहलम और रावलपिंडी शामिल हैं, सहराए थर यानी उमरकोट और मिट्टी और चोलिस्तान यानी बहावलपुर इस जानदार के रिवायती गढ़ माने जाते हैं। हिंदुस्तान में तलाश के मराकिज़ बेर बहूटी की तलाश और तिजारत की एक सदियों पुरानी तारीख है। राजस्थान और हरियाणा यानी थरपारकर से जुड़ा राजस्थान का सहराई इलाका जैसे जैसलमेर, जोधपुर और हरियाणा के नीम खुश्क खेत मानसून की पहली बारिश के बाद
बेर बहूटी से भर जाते हैं। यहाँ इन्हें मुकामी ज़ुबान में तेज या तोज भी कहा जाता है। पंजाब और मध्य प्रदेश यानी वस्ती भारत के जंगलाती और नीम पहाड़ी इलाकों की सुर्ख और काली मिट्टी में भी बारिश के बाद इनकी बड़ी नस्लें दरियाफ्त होती हैं। नेपाल के तराई खित्ते का जनूबी हिस्सा जो भारत की सरहद से मिलता है और जिसे तराई कहा जाता है, मानसून में शदीद बारिशों का मरकज़ होता है। नेपालगंज और भेरहवा के रेतले मैदान और घास वाले इलाकों में बेर बहूटी कसरत से पाई जाती है। नेपाल के रिवायती वेद इसे पहाड़ी जड़ी बूटियों की तरह मुकद्दस और कारआमद मानते हैं। बांग्लादेश में बुनियादी तौर पर एक डेल्टा है जहां नमी बहुत ज़्यादा होती है। राजशाही, दिनाजपुर और सलहट के वो इलाके जहां मिट्टी में रेत का अंसर शामिल है और जो सिलाबी पानी की बराह रास्त जद में नहीं आते, वहां मानसून के आगाज़ में ये मखमली सुर्ख कीड़े ज़मीन पर रेंगते हुए पाए जाते हैं। बेर बहूटी को कैसे और किस वक्त तलाश किया जाए? अगर कोई शख्स इस सुर्ख सोने को खुद तलाश करना चाहता है तो उसे कुदरत के उस टाइम टेबल को समझना होगा। मानसून की पहली कड़कदार बारिश। ये जानदार शदीद गर्मी के बाद मानसून की पहली या दूसरी तेज़ बारिश के फ़ौरन बाद ज़मीन से निकलता है। जब बारिश का पानी खुश्क मिट्टी की तहों में गहराई तक जाता है तो ज़मीन की तपिश कम होती है और नमी इन कीड़ों को सतह पर आने का सिग्नल देती है। सुबह सादिक का जादुई वक्त। बेर बहूटी को तलाश करने का बेहतरीन वक्त सुबह 5 बजे से 8 बजे तक होता है। तेज़ धूप और गर्मी शुरू होते ही ये दोबारा मिट्टी के अंदर रूपोश हो जाते हैं, क्योंकि इनका मखमली जिस्म तेज़ धूप की तपिश बर्दाश्त नहीं कर सकता। खेतों की मेंढों, नदी नालों के खुश्क रास्तों पर जहां अब पानी का बहाव रुक चुका हो और छोटे पौधों के इर्द गिर्द जहां मिट्टी नरम हो, वहां ये आसानी से रेंगते हुए नजर आते हैं। आयुर्वेदिक और हिकमत में इसकी बेपनाह कदर है। बेर बहूटी की असल कीमत इसके जादुई तिब्बी फ़वायद में पोशीदा है। मशरकी तिब में इसे सदियों से एक ताकतवर मुहर्रक और इलाज के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। आसाबी कमज़ोरी और पट्ठों का इलाज हिकमत में इसका सबसे बड़ा इस्तेमाल रवायती तला यानी मखसूस अद्वियाती तेल की तैयारी में होता है। फालिज, लकवा और जिस्मानी अज़ा के सुन हो जाने की सूरत में बेर बहूटी से तैयार करदा तेल की मालिश पट्ठों में दोबारा जान डाल देती है और मुर्दा असाब को मुतहर्रिक करती है। मर्दाना ताकत का हतमी नुस्खा। पुराने वक्त के अतिब्बा और सलातीन के शाही हकीम बेर बहूटी को मर्दाना कुव्वत बाह के नुस्खों में लाजमी शामिल करते थे। इसके तेल की मालिश से मखसूस उज़लात की रगों में खून की गर्दिश इंतहाई तेज़ हो जाती है, जिससे सुस्ती और लागरी का खात्मा होता है। जोड़ों का दर्द और गंठिया। उम्र रसीदा अफराद के जोड़ों के पुराने दर्द, सोजन और गंठिया के मरीज़ के लिए इसका तेल एक अक्सीर का दर्जा रखता है। ये हड्डियों के दरमियान रगड़ को कम करने और दर्द को मिनटों में जज्ब करने की सलाहियत रखता है। सर्दी के अमराज और दमा। सर्दियों में होने वाले शदीद आसाबी दर्द और दमा के मरीज़ों के लिए इसके कुश्ताजात मखसूस तरीक़ाकार से तैयार करदा सफ़ूफ बहुत कम मिकदार में इस्तेमाल कराए जाते हैं। मार्केट में कीमत की तफसीलात और कारोबारी पहलू। चूँकि बेर बहूटी को किसी फार्म या लेबॉर्ट्री में मसनूई तौर पर पैदा नहीं किया जा सकता और इसे एक एक करके हाथ से चुनना पड़ता है, इसलिए मार्केट में इसकी सप्लाई बहुत कम और डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। यही वजह है कि ये दुनिया के महंगे तरीन जानदारों में से एक है। मुकामी सतह पर कीमत। बरसात के दिनों में जब देहातों के बच्चे, चरवाहे या मुकामी लोग इन्हें चुनते हैं तो पंसार बाजार के एजेंट उनसे ये कीड़े 5,000 से 15,000 रुपये फ़ी तोला के हिसाब से ख़रीदते हैं, यानी इसका 1 किलो लाखों रुपए का बिकता है। क्योंकि सुखाने के बाद इनका वज़न बहुत कम रह जाता है, इसलिए खुश्क बेर बहूटी की कीमत आसमान को छूती है। पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के बड़े पंसार बाज़ारों जैसे लाहौर का अकबरी मंडी, कराची का जोड़िया बाज़ार या दिल्ली का खारी बाउली, यहाँ खुश्क बेर बहूटी लाखों रुपए फ़ी किलोग्राम तक फ़रोख्त होती है। बाज़ नायाब और बड़ी नस्ल की बेर बहूटी जो कि ख़ास सहराई इलाकों से मिलती है, उसकी कीमत इससे भी ज़्यादा हो सकती है। खालिस रोगन बेर बहूटी। पंसारी और दवाखाने इसका तेल कशीद करके छोटी शीशियों में बेचते हैं। 5 से 10 मिलीलीटर खालिस तेल की कीमत मार्केट में हज़ारों रुपए तक होती है, जो इसे माया सोना बनाती है। अब आते हैं इसके साइंसी हकाइक की तरफ। ये कोई आम कीड़ा नहीं है। हिकमत से हटकर अगर हम जदीद साइंस यानी ज़ूलॉजी की नज़र से देखें तो बेर बहूटी के बारे में चंद हैरान कुन हकाइक सामने आते हैं। मसलन मकड़ी की नस्ल।
बेर बहुटी दरअसल कोई कीड़ा नहीं है, बल्कि ये मकड़ी और बिच्छू के खानदान से ताल्लुक रखने वाला एक जानदार है। इसकी 4 नहीं बल्कि 8 टांगें होती हैं। ये ज़मीन के माहौल के लिए इंतहाई मुफीद है। ये मिट्टी में मौजूद उन छोटे कीड़ों और फंगस को खाता है जो फसलों की जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। इस तरह ये कुदरती पेस्ट कंट्रोल का काम करता है। इसके जिस्म पर मौजूद सुर्ख मखमल दरअसल बहुत ही बारीक और घने बाल होते हैं जो इसे मिट्टी की रगड़ और पानी की नमी से महफूज रखते हैं। सवाल ये नहीं कि ये कहाँ है, असल सवाल ये है कि आप इसे पहचान सकते हैं या नहीं। कुदरत कभी जल्दी अपने राज जाहिर नहीं करती, लेकिन जो तहकीक करता है वो बहुत कुछ सीख लेता है। ज़रा तसव्वुर करें, एक नौजवान, डिग्री हाथों में मगर नौकरी नहीं, रोज़ाना दर्जनों दरखास्तें लेकिन जवाब खामोश। ऐसे में बहुत से लोग मायूस हो जाते हैं, लेकिन तारीख गवाह है तरक्की हमेशा सिर्फ सरमाए से नहीं बल्कि इल्म, तहकीक, सब्र और मुसलसल सीखने से भी होती है। एक बात से होशियार रहें, जाली बेर बहुटी और धोखाधही। जहाँ कोई चीज़ इतनी महंगी हो वहाँ नौजायदा और लालची लोग जालसाजी का सहारा लेते हैं। मार्केट में बेर बहुटी के नाम से बहुत ज़्यादा धोखाधही होती है। मसनूई रंग और कपड़ा, कुछ नौसरबाज मखमली कपड़े के बारीक टुकड़े या प्लास्टिक के छोटे दाने तेल में मिलाकर इसे असली बेर बहुटी का तेल कहकर बेचते हैं। हम आपको बताते हैं असली बेर बहुटी की क्या पहचान है। असली खुश्क बेर बहुटी को जब हाथ में लेकर मसला जाए तो इसका रंग कुदरती तौर पर हल्का सुर्खी माइल होता है और इसमें एक मखसूस मटियाली बू होती है। इसका तेल हमेशा गहरा सुर्खी माइल या भूरा होता है। बेर बहुटी मानसून का एक ऐसा अनमोल और पुरस्कार तोहफा है जो इंसान को कुदरत की कारीगरी पर हैरान होने पर मजबूर कर देता है। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी दामनों से लेकर बलूचिस्तान के खुश्क मैदानों तक और कश्मीर की वादियों से लेकर नेपाल और बांग्लादेश के नम आलूद खेतों तक ये सुर्ख सोना बिखरा हुआ है। अगर इस जानदार की अफजाइश और इससे अद्वियात की तैयारी को साइंसी बुनियादों पर सवार किया जाए तो ये हर्बल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इनकलाब बर्पा कर सकता है। हमारी वीडियोस देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।